बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मैस एक्शन और टॉपिक का नंबर है 9.2। लॉ ऑफ मैस एक्शन 1989 में गिलबर्ग और वेज ने 1869 में गिलबर्ग और वेज ने पेश किया था। यानी ये कानून 1869 में गिलबर्ग और वेज ने पेश किया था। कानून जो है वो ये है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass. The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances. यानी अगर हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट मौजूद है, एक रिएक्शन हो रहा है, इसी रिएक्शन को हम देखते हैं। इसमें एक रिएक्टेंट हमारे पास A है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास B है। तो कह रहा है अगर हमने सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट का रेट देखना हो कि वो किस रफ्तार से रिएक्ट कर रहा है, अमल कर रहा है, तो जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है ए के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का रिएक्ट करने का जो शरह है, जो रफ्तार है ए के रिएक्ट करने की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की कंसंट्रेशन के, सिर्फ ए की। क्योंकि हम बात यहाँ कर रहे हैं कि ए ने कितना रिएक्ट करना है, तो जितना ए ने रिएक्ट करना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की मिकदार के। लेकिन अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे होंगे तो फिर हमें सिर्फ रिएक्टेंट नहीं बल्कि सारे रिएक्टेंट यानी सारे रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन उसकी प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा, और उस प्रोडक्ट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हम एक ही चीज़ के रिएक्शन की शरह देख रहे हैं तो वो उसी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या उसी की मिकदार के एक्टिव मैस के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर हम रिएक्शन को देख रहे हैं तो जाहिर बात है रिएक्शन में कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, एक से ज़्यादा होंगी, तो फिर हमें उन रिएक्टेंट्स को की कंसंट्रेशन को या एक्टिव मैसेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं द रेट एट ए सब्सटेंस, मैं दोबारा से कानून पढ़ता हूँ। कानून ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस, कि एक सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मैस के। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। लेकिन जब एक से ज़्यादा होंगे यानी मुकम्मल रिएक्शन हम ले रहे होंगे तो जितने रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मैसेज को आपने प्रोडक्ट करनी है, उसकी ज़रब करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। जैसे ए और बी है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसने यहाँ पे किया भी हुआ है, देखें। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, चूँकि ये वाला हिस्सा जो है जो लेफ्ट साइड होती है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो राइट साइड होती है उसकी ये रिवर्स रिएक्शन होता है, यानी ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में जब लेंगे तो ए की मिकदार और बी की मिकदार, यानी ए के एक्टिव मैस और बी के एक्टिव मैस को मल्टीप्लाई करेंगे, और यही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये वो कह रहा है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, इस पर एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस, उसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द रेट ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये तमाम सब्सटेंसेस के जो एक्टिव मैसेज है उनको आपने ज़रब करना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन का रेट, क्योंकि रिएक्शन में सारे अमल कर रहे हैं। जबकि जब हम एक जो है वो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी की मैस को लेंगे क्योंकि उसने अमल करना है। तो इस लिहाज से हम उसको आगे देख सकते हैं। आमतौर पर जो कंसनट्रेशन यूनिट है, यानी जो एक्टिव मैस का जो यूनिट होगा हमारे पास, वो एक्टिव मैस का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है जी, वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ये हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट है। किसी भी चीज़ की मिकदार अगर हमने डिटर्मिन करनी है, एक्टिव मैस या उसकी मोलर कंसंट्रेशन, तो वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की यूनिट पर जाएगी, और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यानी बड़ी ब्रैकेट भी ज़ाहिर किया जा सकता है। तो ये जो है वो एक इसका तरीका हो सकता है। अब फर्स्ट करें, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स ए बी सी और डी जो है वो मौजूद है, यही अमल कर रहे हैं, यानी ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, और इनकी कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दी गई है। तो जब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो फॉरवर्ड होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट टू राइट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और रिवर्स होता है
राइट टू लेफ्ट, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। ये सादा लफ्ज़ों में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएंगे तो वो रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसकी सिमत है, और ये जो है वो रिवर्स रिएक्शन की सिमत है। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को बयान कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन को अगर ध्यान में रखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में दो चीज़ें अमल कर रही हैं, ए और बी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, हासिल ज़रब के। तो हमने देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक जो है वो बराबर आता है और दूसरा जो है वो कांस्टेंट आ जाता है जो कि के एफ है। चूँकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड है इसलिए उस कांस्टेंट का नाम के एफ कर दिया गया। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके दो चीज़ें ऐड की हैं, एक बराबर और दूसरा के एफ। अब हम जो है वो रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाएंगे, वेयर के एफ एंड के आर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के एफ और के आर जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तनासुब के कांस्टेंट है। एंड आर कार स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि एक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और एक रिवर्स रिएक्शन के लिए। उसने बताया भी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब के एफ उसके लिए और के आर इसके लिए। ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर हम देखें तो ये प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के, क्योंकि प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट में चेंज होना, तो प्रोडक्ट है दो चीज़ें सी और डी। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो अगेन दो चीज़ें, एक बराबर आएगा और दूसरा जो है वो कांस्टेंट आएगा जो कि के आर है। ठीक है जी। तो इस लिहाज से हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे, बराबर और कांस्टेंट के आर आ गया। अब हमने कहा कि इक्विलिब्रियम स्टेबलिश उस वक्त होता है जबकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ ये इक्वल होना चाहिए आर आर के, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ही तब होगा, इसके बगैर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो सकता। लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है के एफ इंटू ए की कंसनट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, या ए और बी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे और के एफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऊपर हमने किया हुआ है, अगर आप देखें तो ये ऊपर जो है वो हमने सॉल्व किया हुआ ये वाला। अगर आप रिवर्स रिएक्शन देखते हैं तो रिवर्स रिएक्शन के लिए के आर ये हमने ऊपर देखा है इंटू सी इंटू डी। और अगर हम ये के आर को इधर ले आएँ इस के एफ के नीचे डिवाइड कर लें तो डेफिनेटली ए और बी इधर सी और डी के नीचे आएंगे डिवाइड होने के लिए। लिहाजा जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो इक्वेशन आएगी, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी और डी ऊपर आ जाएंगे और ए और बी उसके नीचे चले जाएंगे। इधर से के एफ के नीचे गया है और इधर से ए और बी जो है वो सी और डी के नीचे गया है। अब हमें देखना है ये भी एक कांस्टेंट है के एफ, के आर भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को हम डिवाइड करते हैं तो अनदर कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है के सी। क्योंकि ये था फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, ये रिवर्स का था, दोनों को हल किया तो ओवरऑल पूरे रिएक्शन का कांस्टेंट हमारे पास आ गया, पूरे रिएक्शन का जो है वो कांस्टेंट मिकदार हमारे पास आ गई है। इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जो कि ये कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेज पे लिया गया। ठीक है जी। तो अब के सी की जो वैल्यू है वो अगर आप देखें सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी आ जाएगी। ठीक है जी। तो कोई भी रिएक्शन आपके पास हो सकता है, उसकी के सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए आपके पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 2HI। तो क्या करें, इसके प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे, उसके रिएक्टेंट डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट का जो है वो के सी अगर डालें हम तो के सी बनेगा प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट है एच आई, तो एच आई डिवाइडेड बाय H2 कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन। और इधर स्केयर आएगा। स्केयर क्यों आएगा, ये जब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो बनेगी तो एक जनरलाइज इक्वेशन है, जनरल रिएक्शन के लिए इक्वेशन बनाई जाएगी, उस पर हम देखेंगे। लेकिन जनरली हमने क्या करना है
यानी कि इस इक्वेशन तक अभी तक जो हमने इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को अगर हम सामने रखते हुए देखें तो Kc बराबर है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का Kc जो है वो बना सकते हैं। एक और रिएक्शन का हम Kc जो है डेवलप करके देखते हैं और उससे हमें अंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी सी। एक रिएक्शन हम लेते हैं CaCO3, रिवर्सिबल रिएक्शन है। CaO प्लस CO2। इसके लिए जब हम बनाएंगे तो इसके लिए आएगा Kc। अगेन प्रोडक्ट को हम ऊपर रखेंगे और प्रोडक्ट हमारे पास है CaO और CO2। तो जो रिएक्टेंट है इसका CaCO3 है। तो हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को ऊपर रखा है और रिएक्टेंट को डिवाइड कर दिया। तो ये तरीका है लॉ ऑफ मास एक्शन कैलकुलेट करने का। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का, और इस तरीके से हम करेंगे। ये भी इस तरह इसकी ना रीडिंग करते हैं। पहले इंग्लिश की करेंगे, हम इस दो की रीडिंग करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, गिलबर्ग एंड वेज इन 1869 फॉरवर्ड इस लॉ, उन्होंने कानून पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के तहत rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ सब्सटेंस है, यानी वो रफ्तार जिस पे एक सब्सटेंस अमल करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सब्सटेंस की सिर्फ एक्टिव मास पे, और रेट ऑफ द रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो प्रोडक्ट एक्टिव मासेस के तमाम रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। जनरली एन एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन। आमतौर पर एक्टिव मास का मतलब मोलर का प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें हम मोल पर डेसीमीटर को स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे रिएक्शन दिया है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। एग्जांपल कंसिडर रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं ऑफ द टाइप जो इस तरह से है, यानी इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो A इंटू बी है, जो प्रोडक्ट्स है वो C इंटू डी है। सपोज A, B, C and D आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C and D रिस्पेक्टिवली। कहता है A स्क्वायर ब्रैकेट, B स्क्वायर ब्रैकेट, C स्क्वायर ब्रैकेट और D स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये मोलर कंसंट्रेशन है A, B और C, D की। According to the law of mass action, law of mass action के तहत the rate of forward reaction is directly proportional to concentration of A in concentration of B और Kf is equal to into और हमारे पास रहेगा RF, rate of forward reaction is equal to Kf to A to B। The rate of reverse reaction is directly proportional to reaction of C and D, R होगा और ये हो जाएगा Kr C into। Rate of and are the proportionality specific rate constant forward and reverse reaction respectively at equilibrium stage the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction, और अगर forward reaction F into A into B है तो reverse reaction KR into और यहाँ जो ये यार जो है प्रोपोर्शनल है, ये करेंगे तो उसकी जगह ये जो है
इनर्शिया के एक्स के ज़्यादा प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक चीज़ प्रोपोर्शनल अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर ऑब्जर्व करके उसकी डायरेक्टिव ब्रैकेट और डी स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी और डी की मोल कंसंट्रेशन है। तो लास्ट में सेक्शन के रिएक्शन जो है वो डायरेक्टिव एयर की मिकदार के और रिवर्स रिएक्शन जो है, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी अब ख़त्म करेंगे तो के एफ इंटू ए इंटू बी आ जाएगा हमारे पास। रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है सी इंटू डी के, और जब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो बराबर और रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट के आर आ जाएगा। यहाँ के एफ और के आर तरतीब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट्स हैं। इक्विलिब्रियम केस में फॉरवर्ड रिएक्शन रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है, के ए इंटू बी इज इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी, और के एफ बड़ा के आर हम देंगे तो इधर, और चला के एफ के बराबर सी इंटू डी ओवर इंटू बी, और के सी जो है वो के एफ बटा के आर के बराबर है। लिहाजा इस कांस्टेंट, दो कांस्टेंट जो है इनको हल किया तो एक कांस्टेंट बन गया, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, के सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी। ये है इसकी एग्जाम में करता है, वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब